की, जय शिवा सरदार की। एक तो बोल दो, कहाँ बोलते हो, पता चल जाएगा कितने संघ से निकले हैं, इसलिए नारा लगा दिया। आज के इस गरिमा में कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपनी मातृभूमि को नमन वंदन करते हुए भारत माता, नंदा मैया, भगवान बलराम और समस्त हमारे देवी देवताओं को नमन करते हुए, इस जनता को नमन करते हुए, आज बड़ा उत्साह का वातावरण है और यहाँ वीर शिवाजी की प्रतिमा का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। और केवल प्रतिमा का लोकार्पण नहीं हो रहा, उनके जो भाव समाज के बीच में जानी चाहिए। हमारी पिपरिया की पावन माटी वीरता और साहस के लिए जानी जाती है। तो आज के इस गरिमा में कार्यक्रम में हम सबके नेतृत्वकर्ता और अभी अभी मध्य प्रदेश के 10th और 12th के रिजल्ट्स आए हैं, आज बच्चों का सम्मान भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बार के रिजल्ट्स भाई साहब के नेतृत्व में, माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे रिजल्ट आए। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। ऐसे हम सबके लाडले मंत्री, कद्दावर मंत्री, और मैंने तो जब पहले दिन बने थे तो मैंने कहा सबसे वाला पैसों वाले मंत्री यदि कोई है, विभाग है, तो वो आपके ही पास है, चाहे परिवहन हो, चाहे शिक्षा हो, क्योंकि मैं खुद भी शिक्षक रहा हूं। तो एक बार जोरदार तालियों से मंत्री के नाते और हमारे अभूतपूर्व सांसद रहे, क्योंकि लगातार क्षेत्र के विकास की और मैं भी कई चीजों में सलाह लेते रहता हूं। और अभी बहुत जल्दी एक और प्रसन्नता, इसी पिपरिया की पावन माटी पर माननीय मोदी जी का आगमन हुआ था चुनाव के दौरान और उसके प्रभारी भी थे। और अब गाडरवारा में एनटीपीसी का न केवल जो दूसरा फेज शुरू हो रहा है उसका शुरुआत करने, और साथ में प्राकृतिक खेती जो मोदी जी ने 9 आह्वान किए हैं, उसमें से एक आह्वान प्राकृतिक खेती। और आप सबके आशीर्वाद से भी भाई साहब और सबके मार्गदर्शन से भी मैं बताना चाहता हूं कि आप एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आपके सांसद का लग गया है और 14 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन भी हो गए हैं। इसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे हम सबके नेतृत्वकर्ता आदरणीय राव उदय प्रताप जी जो आज हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। आज के इस गरिमा में कार्यक्रम में हम सबके लाडले, लोकप्रिय और पहलवान घर में भी है और यहाँ भी है। और आज तो अच्छे वैसे कोई चुटकुला सुनाते हो, आज बिना चुटकुले के बहुत काम बना दिए। 1 मांग, 2 मांग, 3 मांग, मांग पे मांग। और मैं मंत्री जी से बात कर रहा था, वो मांगे तो पूरी होंगे और आगे भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से हमारे ठाकुर दास जी, नागवंशी जी का भी स्वागत करें। आज हमारे बीच में हमारी प्रथम नागरिक और जैसे ही भाषण दे रही, बिल्कुल बिना देखे, पहले दिन में और आज में अंतर है कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। हैं, बिल्कुल बिना देखे और धुआंधार। और इसलिए एक बार मैं चाहूंगा बहन नीना नवनीत नागपाल का भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे यहाँ से सभी जनप्रतिनिधिगण, संचालक ने भी नाम लिए, नाम मेरे सामने भी है, मैं उन सब का, लेकिन विशेष तौर पर आज हमारे बरेली के नगर परिषद के अध्यक्ष भाई हेमंत पटेल जी यहाँ पर आए हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पितृपुरुष आदरणीय हरदेनिया जी उपस्थित हैं, आदरणीय माधव भैया उपस्थित हैं, आदरणीय हरीश भैया उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे संतोष परते जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं, आदरणीय गोपाल दूधानी जी, अर्चना साहू जी, आदरणीय बलराम ठाकुर जी, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथ में हमारे यहाँ की जनपद की अध्यक्ष बिटिया संध्या सिंगारे और समस्त कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उन सब का अभिवादन करते हुए मैं आप सबको इस आज के दिन की बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आज केवल मूर्ति का अनावरण नहीं है, आज एक विशेष दिन है जब
हम सबके, मैं कहता हूं मैंने इतिहास में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, लेकिन पूरे इतिहास में केवल एकमात्र व्यक्ति हुए जिनको दो आजीवन कारावास हुए। उन्होंने काल कोठरियों में अपना जीवन बिताया, उन्होंने रक्त निकाल कर इतिहास लिखने का काम किया है। ऐसे वीर सावरकर की आज जन्म जयंती है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन बहुत शुभ है, और शुभ केवल मूर्ति के अनावरण के लिए नहीं, शुभ इसके लिए भी है कि जल का शोधन करके और आगे उसका बड़ा प्लांट और आगे की तैयारी है। पिपरिया विकास की नई गाथाएं लिख रहा, और केवल पिपरिया शहर नहीं, नगर नहीं, पचमढ़ी हमारा लगा हुआ है। पचमढ़ी की ले लें, बनखेड़ी की ले लें, हमारे पूरे जनपदों की ले लें, तो लगातार विकास का काम हो रहे हैं। और आज जिस मूर्ति के अनावरण वीर शिवाजी, जिन्होंने जन्म तो समय लिया था जब एक कहावत मुगलों के काल में चलती थी कि जय घर देखी सुंदर बिटिया वही घर जाए धरी तलवार। उस समय एक बात कहा करते थे कि हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, और घोर पतन है अपनी माँ का, माँ कहने में फटती छाती। ऐसे समय में एक 3.5 फुट का बालक खड़ा होता है, अपनी छिमली काटता है। मां रेणुसर देवी, मैं अभी कुछ दिन पहले उनके पवित्र स्थान पर गया था। मां रेणुसर देवी के मंदिर में तिलक करता है और ये संकल्प लेता है कि मैं इस देश में हिंदू स्वराज लाकर रहूंगा, शासनकाल छोटा रहा हो। ये बात 74 की है, 1774 की औरंगजेब का जमाना चल रहा था, और उस समय 74 के समय में 80 तक उन्होंने राज किया। आप कल्पना करके देख लो, केवल 6 साल का शासनकाल, लेकिन आज भी उनके शासनकाल को आदर्श शासनकाल कहा जाता है। महिलाओं की इज्जत की बात हो, महिलाओं की आबरू की बात हो, सम्मान की बात हो, तो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर लाने का उन्होंने काम किया है। सुशासन देने का काम, जो माननीय मोदी जी हमको कह रहे हैं कि सुशासन हमारा मंत्र है, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, और राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। ऐसे सब कामों को करते हुए हमारे बीच में हमारी माया दीदी भी आ गई, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे सुशासन को स्थापित करने वाले वीर शिवाजी, मैं उनके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, और आज पिपरिया की माटी पर आप सब बड़ी संख्या में इस कड़कड़ाती, और जैसे दोपहरी तो बहुत कड़कड़ाती थी, शाम भी गर्म है, लेकिन आपके जोश में कोई कमी नहीं है। आपका पसीना बता रहा है। ये कार्यकर्ता का मैं तो अक्सर कहता हूं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुई है, माननीय हमारे नितिन नवीन जी के नेतृत्व में आज 21 राज्यों में, और जिसमें अभी अभी हमने विजयश्री मनाई है। एक ऐसे राज्य की जहां कई कुर्बानियां आई, ऐसे राज्य की, और पश्चिम बंगाल हम सबने देखा, और बाकी के राज्य भी हम देख रहे हैं, और ये विश्वास है मोदी जी पर, और इसलिए